मोहब्बत सब करते हैं, कोई पैसों से तो कोई किसी चीज़ से करता है। तो मुझे भी हुई थी मोहब्बत पहली बार एक खूबसूरत सी लड़की से। तब मैं करीब 17 साल का था। तो मुझे कुछ पता नहीं था मोहब्बत के बारे में। एक दिन मैं जब स्कूल का लंच टाइम हुआ तो मैं बैठा था, सारे बच्चे कुछ खेलने चले गए, कुछ अपना टिफ़िन खाने लगे और मैं अपने क्लास का सबसे रोदू बच्चा था। ना मेरा कोई दोस्त था, ना मुझसे कोई दोस्ती करना चाहता था। मैं हमेशा की तरह अपने बेंच पे अकेला बैठा था और बस यही सोच रहा था कब छुट्टी होगी। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरी बायोलॉजी टीचर थी। मैं तुरंत खड़ा हुआ, मैंने बोला यस मैम। उन्होंने मुझसे अपने ऑफिस में आने को बोला। वैसे पूरे स्कूल में मुझे कोई अच्छा लगता था और जो मुझे पसंद करता था वो जिया मैम थी। तो मैं उनके पीछे पीछे उनके साथ ऑफिस में गया। मैम ने मुझे मेरा रिजल्ट दिया और सारे सब्जेक्ट में मैं तो ठीक ही नंबर लाया था, पर मैं बायो में फ़ेल था। तो मैंने मैम की तरफ देखा और मैंने बोल दिया कि मैम मैं आपके यहाँ ट्यूशन करना चाहता हूँ। तो मैम ने भी हाँ कह दिया, ठीक है आ जाओ तुम कल से। अगले दिन मैं स्कूल से आया, फिर मैम के यहाँ ट्यूशन के लिए निकल गया। मैम के घर गया पहली बार, वहाँ और भी कई सारे बच्चे थे। मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ कि पहले दिन मेरे कई सारे दोस्त बन गए। 2 घंटे की ट्यूशन क्लास थी। क्लास ख़त्म हुई और मैं घर को चला। फिर अगले दिन मैं ट्यूशन गया। उस दिन मैम थोड़ी बिजी थी, तो सारे बच्चे बैठे थे, मैं भी जाके बैठ गया। फिर मैम आई, उनके साथ में एक लड़की थी जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और उसके फेस पे जो स्माइल थी, क्या बताऊँ मैं। जैसे उसे देख के मेरी धड़कनें बढ़ गई, इतनी बढ़ गई जितनी कभी एग्ज़ाम के दिन भी नहीं बढ़ी थी। ये भी अजीब हुआ मेरे साथ। उसका नाम नित्या था। मैम ने उसे मेरे पास वहीं सीट पे बैठाया। उसके बैठते ही मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। अब देखो मेरे अंदर कितनी शक्तियाँ आ गई। मैंने उससे हाय बोला। देखो तो मेरी किस्मत, उसने भी मुझसे हाथ मिलाया, वो भी स्माइल के साथ। मेरी लाइफ का सबसे अलग सा दिन था वो वक्त, जैसे मुझ पे मेहरबान था पूरा का पूरा। ट्यूशन ख़त्म हुई जाते वक्त मैंने उससे पूछा, क्या तुम कल आओगी? उसने भी हाँ बोला। मैं अपने घर हो गया। पूरी रात मैं नहीं सोया था उस दिन। बस यही सोच रहा था कब सुबह होगी, कब मैं ट्यूशन जाऊंगा, कब उसे देखूंगा। तो ये सब नॉर्मल तो था नहीं। मुझे समझ आ गया था, मुझे हो गई नित्या नाल मोहब्बत। मैं बहुत खुश था। रोज़ मैं ट्यूशन सबसे जल्दी चला जाता था और नित्या का वेट करता था कि कब आएगी और मैं उसके साथ बैठूंगा। ऐसे ही करते करते 1 महीना हो गया और हम काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। हर बात शेयर करना। अब उसे अपने प्यार की बात बतानी थी मुझे, और मुझे ये भी पता था कि वो भी मुझसे मोहब्बत करती है, क्योंकि वो मेरे साथ ऐसे रहती थी। तो मैं बता नहीं पाया। अगले दिन करते करते तो फाइनली मेरा बर्थडे आ गया। तो मेरे बर्थडे के दिन उसने मुझे विश किया और मुझसे पूछा कि चलो कहीं चलते हैं हम घूमने। मैं इस बात से बहुत खुश हो गया और मैंने सोचा ये सबसे अच्छा दिन है, मैं उसे प्रपोज करूँगा। मैं उससे कुछ बोलता है इससे पहले उसने मुझसे कहा कि मुझे कुछ तुम्हें बताना है। तो मैंने बोला ठीक है बताओ क्या हुआ। उसने बोला कि मैं एक लड़के को बहुत दिनों से पसंद कर रही हूँ
और मैं उसे अपने दिल की बात बताना चाहती हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे बताऊँ। और मेरे करीबी और मेरे सबसे अच्छे दोस्त तुम हो, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करो। ये सुन के जैसे मुझे सदमा सा लग गया और अंदर ही अंदर मुझे बहुत ज़्यादा गंदा फील होने लगा। उसने मुझे फिर से बोला कि बताओ ना कैसे मैं करूं। तो मुझे बहुत ज़्यादा उस समय बहुत गंदा फील हो रहा था। तो मैंने बोल दिया कि बस जाओ सीधे अपने दिल की बात उसे बता दो। और उसने बोला बस इतना ही। मैंने बोला हाँ और क्या। तो उसने मेरे से बोला कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, आई लव यू। ये सुन के मुझे यकीन नहीं हो रहा था और मैंने फिर उससे बोला क्या कहा तुमने। उसने बोला मैं बुद्धू तुमसे प्यार करती हूँ, आई लव यू, वो तुम ही लड़के हो। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। मैंने उसे गले लगाया। वो दिन मेरे लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिन था। उस दिन मुझे मेरी पहली मोहब्बत मिली थी।